द हेडिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन केवल तभी लगेगा जब रैशनल फंक्शन प्रॉपर हो। इफ रैशनल फंक्शन इज प्रॉपर, दैट इज डिग्री ऑफ fx should be less than डिग्री ऑफ gx। रैशनल फंक्शन मैंने लिया fx अपॉन gx। इस पूरी एक्सरसाइज में समथिंग अपॉन समथिंग मिलेगा, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। और 11th में फंक्शंस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन होता है, बट वो प्रॉपर होना चाहिए। ऊपर वाले की डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से छोटी होनी चाहिए। यदि बड़ी है या इक्वल है तो हमें क्या फंडा आता है, लॉन्ग डिवीजन। अभी करें दो क्वेश्चन। यदि ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे और उसके बाद फिर जो सिखाया जाएगा वो यूज करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन से जब कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर होता है तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, वहीं तो डिवीजन कंप्लीट होता है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन केवल तभी लगेगा, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है तो पार्शियल फ्रैक्शन मत लगा दीजिएगा। अब पेज नंबर 296, न्यू एमएल अग्रवाल। यहां पर है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर होना जरूरी है, अभी डिस्कस किया। और यहां पर है उसके टुकड़े किस तरह से होंगे, उसके टुकड़े किस तरह से होंगे। यदि पार्शियल फ्रैक्शन, यदि ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है तो आपको उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने पड़ेंगे। यदि नीचे ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बन पा रहे, फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा, उसके लिए आगे कुछ और सिखाया जाएगा। डिग्री छोटी हो गई, ऊपर वाले की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो डिग्री छोटी हो गई तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसके यदि फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। और इसके टुकड़े होंगे कांस्टेंट अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर। अब आप यहां पर अंदाजे से जगह छोड़कर, मैं पूरी टेबल एक साथ नहीं पढ़ा रही हूँ, खिचड़ी बन जाएगी कि मैम कब कौन सा लगाना है, हमारा तो सारा मिक्स हो गया। हमने एक टाइप पढ़ी, अब हम इस एक टाइप का एग्जाम्पल करेंगे। पार्ट 1, बताना क्या ये टाइप 1 है। ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक, फैक्टर इन्होंने करके दे दिए। मान लो इन्होंने क्वाड्रेटिक दिया तो फैक्टर हम कर लेंगे, फैक्टर नहीं हुए तो वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब देखिए क्या कहता है ये कहता, अच्छा dx रह गया, नंबर कटेंगे। ये टाइप कहता है कि रेशनल फंक्शन उठाना और उसके टुकड़े हमेशा ये करना, क्या करना, कैपिटल ए अपॉन पहला लीनियर फैक्टर, कैपिटल बी अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर। अब यदि मैं किसी तरह ये ए और बी ढूंढ लूं, सुनो लिख लेना। अब यदि मैं किसी तरह ये ए और बी ढूंढ लूं तो मेरे इस रेशनल फंक्शन के ये दो फ्रैक्शन बन गए, ये दो टुकड़े बन गए। अब मैं इस रेशनल फंक्शन की जगह क्वेश्चन में ये दोनों टुकड़े रख दूंगी और इंटीग्रल प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए बाहर आके बैठ जाएगा, जो भी ए की वैल्यू आएगी वो बाहर आके बैठ जाएगी, और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dx अपॉन लीनियर, और दूसरा टुकड़ा भी dx अपॉन लीनियर लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। जो क्वेश्चन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था वो टुकड़े करने के बाद इंटीग्रेट हो जाएगा। ये फायदा है इस एक्सरसाइज का। हर रेशनल फंक्शन के ऐसे टुकड़े आएंगे जो इंटीग्रेट हो सके, बट अलग अलग तरह के रेशनल फंक्शन में अलग अलग तरह के टुकड़े करने का तरीका हमें याद करना होगा। तो ये हमने कभी क्या याद किया, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक और उस क्वाड्रेटिक के अंडरस्टूड दो लीनियर फैक्टर, तभी तो वो क्वाड्रेटिक। तो अब ये ए और बी कैसे ढूंढे, समझो। ए और बी ढूंढना है
और ए और बी वो ऐसे मिलेंगे जब मैं यहाँ ए और बी भर दूंगी और एलसीएम लूंगी, वापिस क्वेश्चन आ जाएगा। तभी तो वो उसके ओरिजिनल टुकड़े माने जाएंगे। क्यों, ए और बी यहाँ भर के ऐड वैड करके वापिस यही आ रहा है, तभी तो तुम्हारे ये जो टुकड़े तुमने किए करेक्ट है। एलसीएम ले लो इधर, ए इंटू एक्स माइनस टू, बी इंटू एक्स प्लस वन। अब क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमिनेटर को भी इक्वल होना पड़ेगा। अब ब्रैकेट खोल भी सकते हो, बिना ब्रैकेट खोले भी हो जाएगा, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, इधर ढूंढो एक्स का कॉफिशिएंट। तो बिना ब्रैकेट खोले भी बच्चे ढूंढ लेते हैं एक्स का कॉफिशिएंट, अपने मन में बोलते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, और या ब्रैकेट खोल लेना। कांस्टेंट वन, उधर कांस्टेंट ढूंढो। अब इन दोनों को छोटे बच्चों की तरह सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। और ये जो आपका क्वेश्चन आई है, ये क्वेश्चन आई अब बन जाएगा। अब इस रेशनल की जगह क्या लिखोगे, जो ए का आंसर आएगा प्लस जो बी का आंसर आएगा, ब्रैकेट के बाहर डीएक्स। हमारा जो वो क्वेश्चन है वो अब इन दो टुकड़ों में टूट चुका। और ये टुकड़े ऐसे हैं, जब आप यहाँ पे ए और बी भर दोगे, इन्हें ऐड करके क्वेश्चन ही आएगा। लेकिन अब ये इंटीग्रेबल हो गया, अब इसका हमें इंटीग्रेशन आता है, इसका तो नहीं हम कर पा रहे थे, और ये पुटिंग से भी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चंस, अरे हाँ, ये क्वेश्चंस पुटिंग से नहीं होंगे। मान लो आपने ये ब्रैकेट खोल दिया, क्या आएगा ब्रैकेट खोलकर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब डिनोमिनेटर को टी पुट करके कोई फायदा नहीं होगा। क्या है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, टू एक्स माइनस वन, ऊपर नहीं मिलेगा। यदि ये पुटिंग से हो रहे होते तो ये पहली 5 एक्सरसाइज में मिलते ना। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने हमें ये ट्रिक दी कि आप उसको तोड़ दो, और तोड़ के जो दो टुकड़े मिलेंगे उन दोनों का इंटीग्रल आप पीछे सीख के आए हो। तो अब हम वैरायटी ऑफ रैशनल फंक्शन तोड़ेंगे। पहली वैरायटी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पहली वैरायटी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। करो, और ए और बी मुझे आप बता देना कब किया। ए 1/3 और बी 5/3। अच्छा, ये मुझे आई क्यों लिखना पड़ा, आई क्यों लिखना पड़ा ये, वरना इक्वल टू लगा के क्या कहती मैं, इन इक्वेशन के बाद ये स्टेप कैसे आया। तो मैंने आई क्यों लिखा आदित्य तुल्य, जिससे मैं ये बता सकूं राइटर को कि वो जो क्वेश्चन आई था उसके ये टुकड़े हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन आई चल रहा है। या फिर क्वेश्चन दोबारा कॉपी कर लेना, आई नहीं मानना है मत मानो, क्वेश्चन दोबारा कॉपी कर लेना, लेकिन ऐसे नहीं कि बस इक्वेशंस के बाद इज इक्वल टू लगा के शुरू हो गए, मीनिंगलेस नहीं करना। 1/3 बाहर, dx अपॉन लीनियर पता नहीं कितनी बार कर चुके, 5/3 बाहर, dx अपॉन लीनियर लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स चांस की बात है 1 है, लेकिन आप अपने मुंह से हमेशा यही बोलेंगे, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्योंकि ऐसे दो चारनी कई बच्चे होते हैं जो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स भूल जाते हैं।
मैम इसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट स्टार्ट कर दें? हाँ यस अंशी, सेकंड पार्ट में कुछ ऑब्जर्व करके दो मुझे अंशी, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? मैम क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में। नहीं बेटा, कुछ और ऑब्जर्व करना है। लॉन्ग डिवीजन होगा पहले। पहले लॉन्ग डिवीजन होगा। अंशी कब और लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन? जब मैम न्यूमिनेटर जब की ऊपर डिग्री, वाले की डिग्री। हाँ इसीलिए तो टेबल से पहले ये छापा मैंने यहाँ पे कि ये दिखता रहे। ओके जब मैम। डिग्री इक्वल या ऊपर वाले की डिग्री बढ़ी तो लॉन्ग डिवीजन। फ्रैक्शन उठाएंगे और इसको कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर में तोड़ेंगे। रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो गई, डिवीजन कंप्लीट। अब एक टुकड़ा 1 है और 2 टुकड़े यहां से मिलेंगे। अब इसको उठाएंगे और पहले इसको फैक्टर बनाएंगे और फिर ए अपॉन पहला फैक्टर और बी अपॉन दूसरा फैक्टर। मुझे फैक्टर आप ही लोग बताओगे। एक्स, हो जाओ शुरू। पार्ट 1 में कन्वर्ट हो गया लॉन्ग डिवीजन के बाद, लेकिन लेकिन पार्ट 1 में फाइनली 2 टुकड़े थे, पार्ट 2 में फाइनली कितने टुकड़े होंगे? 3। एक 1 और 2 इससे मिले, तो कितने टुकड़ों का फाइनली इंटीग्रल करोगे? 3 का। कहीं ये 1 छुटी जाए, ऊपर लिखा ही रह जाए बस। निकालिए ए और बी अगेन शुरू, बिल्कुल फर्स्ट की तरह करते चले जाओ। ये नहीं लिखना है मत लिखो, टीचर समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ फैक्टर भरे हैं क्योंकि फैक्टर चाहिए, टीचर समझ जाएंगे। एलसीएम, ए और बी फाइंड। ब्रैकेट खोलना ना खोलना आपकी मर्जी। इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स वी गेट ए, नहीं नहीं पहले इक्वेशन 4 इज इक्वल टू, ओके, -3a -b। अब करेंगे सॉल्व, सॉल्विंग वी गेट -1/2, +9/2। तो फाइनली हमारे इस इंटीग्रल के टुकड़े हुए, एक तो 1 और दूसरा टुकड़ा a अपॉन x-1 और तीसरा टुकड़ा b अपॉन x-3, ये हुए। लेकिन फाइनली जो 3 टुकड़े 4 टुकड़े जितने भी मिलेंगे उन सब का इंटीग्रल पहली 5 एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ होगा। बहुत इजी लगता है हर साल पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन बच्चों को मुश्किल लगता है कि मैम ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमें समझ ही नहीं आया किसको ठीक करना है। हाँ बिल्कुल खतरा है, बट इसमें तो दूर दूर तक कोई खतरा है ही नहीं। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना किसको टी पुट करें। पहले टुकड़े का इंटीग्रेशन भी हमें आता है, dx अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन भी हमें आता है, dx अपॉन लीनियर, तीनों का इंटीग्रेशन हमें आता है। आंसर मैच कीजिए। आंसर मैच नहीं हो रहा है, या तो ए और बी गलत है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी।
टेबल में वापिस आ जाना। आंसर मैच हुआ पार्ट टू का किसी का? टेबल पे जरा 1 मिनट के लिए टेबल पे वापिस आ जाओ, मैं रब नहीं कर रही हूँ। मैं थर्ड पार्ट तसल्ली से शुरू करूंगी जब सबका हो जाएगा। टेबल पे आ जाओ। टेबल का पॉइंट नंबर 2 है क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक। क्यूबिक क्यों है ये? जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स की हाईएस्ट पावर 3 जाएगी। क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक, तो जिस क्यूबिक के 3 फैक्टर नहीं हो पाएंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो सकता। तो पहला टुकड़ा ए अपॉन पहला लीनियर प्लस बी अपॉन दूसरा लीनियर। अब आप कहोगे मैम ये तो थर्ड पार्ट से रिजेंबल नहीं कर रहा, आपने पॉइंट नंबर 2 क्यों पढ़ाया? नीचे क्या डिग्री है? 3। तो ऊपर डिग्री 2 हो या ऊपर डिग्री 1 हो, ऊपर वाले की डिग्री छोटी तो हो गई। तो थर्ड पार्ट में क्या है? न्यूमिरेटर डिग्री 1 और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, तो उसमें एक तरह से पॉइंट नंबर 2 ही लगेगा। अब इन्होंने तो टेबल में ये नहीं पढ़ाया लीनियर के नीचे 3 फैक्टर, तो ये कॉमन सेंस है कि यदि नीचे 3 लीनियर फैक्टर है तो सबके सिर पर ए बी सी ले लेंगे। ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। कैपिटल सी इज अ कांस्टेंट और स्मॉल सी भी कांस्टेंट है, बट वो फैक्टर वाला सी है। अब सुनिए, आगे जा जाकर एक फैक्टर क्वाड्रेटिक भी मिलेगा, बट वो ऐसा क्वाड्रेटिक नहीं होगा जिसके फैक्टर ना हो सके। मान लो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक फैक्टर है एक्स प्लस 3 और ऊपर न्यूमिरेटर में डिग्री छोटी है। नीचे की डिग्री कितनी है? 3। तो ऊपर या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, इससे डिग्री छोटा होगा। बट इन वाले फैक्टर्स में अब क्या फेल हो गया? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 फेल हो गया। पॉइंट नंबर 1 और 2 कब लगेंगे? जब डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर लीनियर होंगे। अब ये ऐसी क्वाड्रेटिक है विच कांट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। मान लो यहाँ पे -1 दे राइटर, तो मैं इसे लिखूंगी x-1 x+1 और ऐसे करूंगी पॉइंट नंबर 2 से। बट यदि यहाँ प्लस है, इसके तो फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमें पॉइंट नंबर 3 4 आगे देखने होंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल 1 में टेबल के कितने पॉइंट यूज होंगे? पहले 2 पॉइंट। तो नीचे यदि 3 फैक्टर हैं तो ऊपर चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो। अब जो लोग पार्ट 2 पे हैं वो पहले पार्ट 2 पूरा कर लो, और जो लोग पार्ट 2 कर चुके हैं वो पार्ट 3 पे पहुंच जाओ। पार्ट 3 में और मेहनत, ए बी सी निकालना पड़ेगा। 3 3 अननोन। ये पहले से ही प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमिरेटर की डिग्री पहले से ही छोटी है और डिनोमिनेटर के फैक्टर करे कराए हैं।
काश इतना हमें राइटर खुद ही परोस के दे दे। अब इसमें से इंटीग्रल का साइन हटाकर केवल फ्रैक्शन उठाते हैं। कैपिटल ए अपॉन पहला लीनियर, कैपिटल बी अपॉन दूसरा लीनियर, कैपिटल सी अपॉन तीसरा लीनियर, फिर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में जाएंगे तीनों ब्रैकेट, ए के साथ x+2 और x-3 मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ ये वाले तीनों और सी के साथ पहले दोनों। एलसीएम से एलसीएम उड़ा दो, मतलब कटिंग मत करना, न्यूमिरेटर को इक्वेट कर लो। अब कुछ नया सिखाऊं, सुनो। इक्वेटिंग तो आ गई, सारे ब्रैकेट खुलेंगे, बहुत मेहनत होने वाली है। सारे ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। क्यों खोलने पड़ेंगे? एक्स स्क्वायर की टर्म भी मिलेगी, एक्स की भी मिलेगी और कांस्टेंट, सारे खोलने पड़ेंगे। फिर एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, तो 0 इज इक्वल टू उधर से सारे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो, एक्स का कॉफिशिएंट 2, उधर से सारे एक्स वाले। अब ब्रैकेट खोलने के बाद ही तो मिलेंगे एक्स वाले, तो काफी मेहनत है। फिर कांस्टेंट -1 और उधर से सारे कांस्टेंट। फिर ए बी सी में 3 इक्वेशन, फिर 1 से सी की वैल्यू बाकी 2 में भरनी पड़ेगी जिससे सी खत्म हो जाए। फिर 2 इक्वेशन बनेंगी ए और बी में, फिर ए और बी आएगा, फिर किसी में भर के सी आएगा, फिर जाके ये 3 टुकड़े आएंगे। एक बहुत छोटा सा मेथड है एबीसी निकालने का, वो सीख रहे हैं। ये तो आ ही गया ना, समझ में आ गया ना अभी कितनी मेहनत करनी है। सारे ब्रैकेट खोलने हैं, 3 कॉफिशिएंट कंपेयर करने हैं। कौन कौन? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करना है, एक्स का कॉफिशिएंट कंपेयर करना है, कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करनी है। 3 अननोन, 3 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अब दूसरा छोटा मेथड, ब्रैकेट ही मत खोलो, एलएचएस आरएचएस इक्वल है ना फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो मैं एक्स को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को 0 भरती हूँ, भरना मत, क्या आएगा यहाँ 0 भर के? -1। यहाँ बताओ 0 भर के -6। अच्छा, ये तो एबीसी में इक्वेशन आ जाएगी। मेरा मतलब है जब मैं यहाँ पे एबीसी निकाल के भर दूंगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे एबीसी पता है और मैंने यहाँ एबीसी निकाल के भर दिए, तो जब ये सारे ब्रैकेट्स खुलेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा ना, इक्वल है ना। तो फिर वो x की हर, इधर भी 2x-1 आ जाएगा, इधर भी 2x-1, मतलब ये दोनों इक्वल है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। x को जो उधर भरेंगे वो इधर भरेंगे, दोनों साइड इक्वल है, बीच में इक्वालिटी है। तो मैं अब x को 1 पुट कर रही हूँ, देखो क्या कमाल होगा 1 पुट करके। 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, x को 1 पुट करो 3, x को 1 पुट करो -2, -6 से x को 1 पुट करो खत्म, x को 1 पुट करो खत्म। जो a इतनी जद्दोजहद के बाद आता, वो a आ गया। अभी वो तो सारा दोबारा ना बोलूं, कितनी मेहनत से a आने वाला था, a आ गया। अब मैं x को -2 पुट कर रही हूँ। -2 पुट करने से क्या होगा? ये खत्म, ये खत्म, ये बचेगा -2, 2 इंटू -2 -4 -1, ये खत्म हो चुका, ये खत्म हो चुका। -2 -3 -2 -5, 15b, b इज इक्वल टू -1/3 आ गया। जो a और b इतनी मुश्किल से आने वाले थे, वो a और b आ गए। अब x को क्या पुट कर दूं? 3। जानबूझ के 1 -2 और 3 लिए मैंने, यदि 0 लेती, 5 लेती, 2 लेती, तो एबीसी में इक्वेशन बनती। इक्वेशन तो वो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से भी बन रही थी। जानबूझ के एक्स की वो वैल्यूज ली जिन पे कोई ना कोई ब्रैकेट 0 हो जाए। एक्स को 3 भरो, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, ये खत्म, ये खत्म। एक्स को 3 भरो, 3 में से 1 गया 2, 2 5 जा 10, सी 1/2। अब एबीसी मैच करो बुक वाले,
उन्होंने तो इक्वेटिंग से करे है ना, मैच हो गए एबीसी। तो ये मेथड भी है, बट ये, हाँ बस कुछ नहीं, ये मेथड है। तो अब हमारा आई क्या बन गया, ए अपॉन पहला लीनियर, बी अपॉन दूसरा लीनियर, सी अपॉन तीसरा लीनियर। अब इसको तीन टुकड़ों में, हाँ वो यहां से पता चल जाएगा, इन तीनों के जीरोस भर दिए, क्रिटिकल पॉइंट भर दिए, तभी तो फायदा है। इन तीनों के अलावा यदि मैं कोई और एक्स यूज करती तो फिर तो ए बी सी बचे रहते, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, फिर तो इससे अच्छा इक्वेटिंग ही ना कर लूंगी यदि कोई और वैल्यूज भरूंगी तो। dx अपॉन लीनियर का हमें आता है -1/3 बाहर, dx अपॉन x+2 का हमें आता है 1/2 बाहर। और ये पुटिंग वाला मेथड केवल थर्ड पार्ट में नहीं, फर्स्ट और सेकंड में भी लग सकता था, बट मुझे तुम्हें दोनों मेथड सिखाने थे, कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स भी। यदि मैं शुरू से ही पुटिंग सिखा देती तो फिर वो आप यहाँ पे कैच ना कर पाते कि हाँ बुक वालों ने सारे क्वेश्चन कंपेयरिंग से किए हैं। तो ये मेथड भी सिखाना जरूरी था, कंपैरिजन भी आना चाहिए। बहुत मेहनत बच जाती है, वरना एबीसी निकालने में काफी मेहनत लगेगी, सारे ब्रैकेट खोलना, तीन इक्वेशन बनाना। कर लिया थी एंड तक, जो उन्होंने दी एंड तक कर लिया है वो सेकंड का पार्ट वन कर सकते हैं, पार्ट टू नहीं हो पाएगा, पार्ट टू मुझे सिखाना होगा। बट पार्ट वन नीचे ऐसी क्वाड्रेटिक है विच कैन बी फैक्टराइज्ड, तो इसलिए टू का पार्ट वन इज एग्जैक्टली सेम एज वन का पार्ट थ्री। बट टू का पार्ट टू के लिए रुकना पड़ेगा, सबको मेरा वेट करना पड़ेगा। नीचे क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर हो सकते हैं, तो यदि क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो सकते हैं तो आपको फैक्टर करने ही करने हैं, करने ही करने हैं।
एक्स को क्या पुट कर करके फायदा होने वाला है? एक बार एक्स को, हाँ, -1, 1, -3/2। ठीक है, -3/2 फ्रैक्शन है, बट दो फैक्टर खत्म भी तो हो रहे हैं। दो टर्म, दो फैक्टर नहीं, ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म। तो यहाँ -3/2 आपको लग रहा है यार पुटिंग करने में मेहनत हो रही है, तो वो कंपैरिजन वाला मेथड कर लो, आपकी चॉइस है। ये तो आपकी चॉइस है। ए बी सी तो चाहिए ही, और पार्शियल फ्रैक्शन 3 या 5 नंबर में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लेंथ पर। तो अब मैं आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आपको एबीसी एक्सरसाइज में कैसे निकालना है। इट्स टोटली अप टू यू। वो तब आएगी यदि आपने इसके सिर पर बी ले रखा होगा, तो आपके ए और बी उल्टे हो जाएंगे। हाँ, यदि हम फैक्टर x+1 पहले लेंगे तो ए और बी हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे, बट फाइनल आंसर तो सेम आएगा। आप केवल अपना फाइनल आंसर मैच करना। एक्स को 1 भरने पर यहाँ -1 आएगा, 1 भरने पर ये 2, ये 5, 10 ए आ जाएगा। ए -1/10। एक्स को -1 भरने पर ये -5, ये खत्म, वो खत्म। -1 भरने पर -2, -2 + 3 + 1, -2b। अपना और मेरा ए और बी मैच कर दो कोई। किसी का, मेरा और आपका ए और बी मैच हो रहा है। सी के लिए काफी मेहनत। -3/2, 2 से 2 कट गया, -6, ये खत्म, ये खत्म। अब यहां भरना पड़ेगा भाई। सी इंटू -3/2, -3/2, सी इंटू -5/2, -1/2, सी इंटू 5/4। मेरा हो रहा है किसी से मैच? ठीक है। और यदि आप कंपैरिजन से करना चाहते हो बेटा, बिल्कुल आप फ्री हैं। आप कंपैरिजन से एबीसी निकाल सकते हैं, दोनों से एबीसी सेम आएगा। देयरफॉर हमारा आई बिकम्स ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन दूसरा फैक्टर, सी अपॉन तीसरा फैक्टर, ब्रैकेट के बाहर डीएक्स, कांस्टेंट बाहर, डीएक्स अपॉन लीनियर, कांस्टेंट बाहर, डीएक्स अपॉन लीनियर, कांस्टेंट बाहर। लो भाई, आ गया लीनियर में, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जिसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे लॉग लीनियर बच्चे अपॉन 2 नहीं करते। और मैं अपने टेस्ट में देख पाऊंगी मेरे इनमें से कौन धुरंधर है जो इतना बोलने पे भी अपॉन 2 नहीं करेंगे। अब नई टाइप सीखनी है, जो लोग कर चुके हैं वो 2 मिनट रिलैक्स करें। सभी लोग हमारे साथ आ जाएं। अब टेबल में भी 2 ही टाइप बची है, मैं वो दोनों टाइप सिखा देती हूँ। रक्षित और लक्ष्य कहाँ पहुंचे? गलत आ रहा है। एबीसी। फिर एक काम कर लो, ये तो टाइप हमें आई गई, पहले टेबल की बची हुई 2 टाइप सीख लो। चलिए, अब टेबल में टाइप है, ये देखो। जैसे ये दोनों टाइप सेम थी, क्यों है ये दोनों टाइप सेम बताइए? दोनों में
फैक्टर हो रहे, फैक्टर तो सब में होंगे। हाँ, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं। अब ऊपर न्यूमिनेटर तो तुम याद ही मत करना टेबल में, लिख ले पहले, लिख, नहीं लिख ले पहले। न्यूमिनेटर तो तुम्हें देखना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है न्यूमिनेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर मत देखो, डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर ऐसा है तो फैक्टर ऐसे होंगे, डिनोमिनेटर ऐसा है तो फैक्टर ऐसे होंगे। अब ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक। बट ऐसी क्वाड्रेटिक जो होल स्क्वायर है, ये ऐसी क्वाड्रेटिक नहीं है जिसे मैंने x-1 x+1 लिख दिया था। यदि फैक्टर सेम है तो इसे आप दो बार नहीं लिखोगे, x-a और आप इसे इसकी तरह नहीं करोगे कि मैम x-a को दो बार लिख लेते हैं, क्योंकि दो सेम फैक्टर के ऊपर a और b नहीं लगेगा। तो यदि आपको डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर मिला तो उसको तोड़ने का तरीका अलग है। अब पहले दो तरीके फेल है इसमें, इन दो में याद रख लोगे क्या? ये टेबल याद रखनी पड़ेगी, और ये टेबल इतनी इजी है, इसे क्या रटना है। तो अब देखो, होल स्क्वायर का तरीका होता है a/x-a और b/x-a का होल स्क्वायर। यदि क्यूब होता तो बताओ, क्यूब होता तो पहले पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, और उसके ऊपर भी c ही जाएगा, सिंगल नंबर ही जाए, कांस्टेंट जाएगा। अब इसके करवाओ टुकड़े, a/x-a, b/x-a का होल स्क्वायर, और ये लीनियर है तो, और लीनियर के सिर पे हमें पता ही है कांस्टेंट जाएगा। तो ये होल स्क्वायर का तरीका है। यदि होल क्यूब होता, अब आप कहोगे एक और पढ़ाना चाहिए था उन्हें, अब अंडरस्टूड है वो, कि यदि होल क्यूब है तो x-a का होल स्क्वायर, x-a का होल क्यूब, और सबके सिर पर ABC ही चलेंगे, कांस्टेंट ही चलेगा। तो ये दोनों सेम है। वो जानबूझ के राइटर ने कहा कि यदि साथ में ये है तो घबराना नहीं, उसके सिर पे C ले लेना। लास्ट टाइप ऑफ द टेबल। अब इन्होंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक दी, यहाँ क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर भी हो सकता है भाई, डिग्री छोटी होनी चाहिए नीचे वाले से। अब नीचे देखो, ये लीनियर है और ये इन्होंने लिया क्वाड्रेटिक, बट ये ऐसा वैसा क्वाड्रेटिक नहीं है। इस क्वाड्रेटिक को ना तो होल स्क्वायर में बना सकते, क्या लिखा ये, कांट बी फैक्टराइज, क्योंकि तुम होल स्क्वायर बना रहे हो तो फैक्टर तो कर दिए ना तुमने। मान लो डिनोमिनेटर में ये दी मैंने क्वाड्रेटिक, क्या है ये, ठीक है क्वाड्रेटिक है, बट क्या है ये, x-2 का होल स्क्वायर है, तो ये टाइप नहीं लगने की। यदि ऐसी क्वाड्रेटिक दे दी मैंने तो ये टाइप नहीं लगने की, आंसर ही नहीं आएगा, तो ये वाली टाइप लगेगी। आप इसे पहले x-2 का होल स्क्वायर लिखोगे। अब यदि ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते और साथ में लीनियर है, तो लीनियर के सिर पे तो कैपिटल A ही जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक के सिर पर लीनियर जाएगा, लीनियर। कैपिटल A यूज हो चुका तो bx+c लीनियर। मान लो एक और लीनियर होता, मान लो एक और लीनियर होता तो उसके सिर पे b आ जाता, तो इस क्वाड्रेटिक के सिर पे क्या जाएगा, cx+d। तो बस इतना याद करना है कि यदि डिनोमिनेटर में एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट जाएगा और इस क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर जाएगा। क्वाड्रेटिक ये भी है बट इसके ऊपर भी ही लिखना है, ABC ही लिखना है, लीनियर नहीं लिखना है। तो ये टेबल यदि तुमने माइंड में सेट कर ली तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। फॉर्मूला कोई नया है ही नहीं, पुराने वही चार ही तो फॉर्मूले चल रहे, पांचवा तो भी आया ही नहीं, चार ही फॉर्मूले चल रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अब देखो जरा 2 का पार्ट 2 बताओ कौन सा टाइप है, 2 का पार्ट 2, थर्ड फोर्थ होल स्क्वायर है कुछ भी मान लो, और 2 का पार्ट 3 ये वाला टाइप है। अब और सुनो, और सुनो, जब हम इसमें पुटिंग करने बैठेंगे, यस यस सुनिए, हेलो, जब हम इसमें पुटिंग करने बैठेंगे x की एक ही वैल्यू मिल रही, दोनों से एक ही जीरो मिल रही, तो a और b दोनों नहीं आ पाएंगे, यानी पुटिंग भी करना पड़ेगा कंपैरिजन भी, या फिर ओनली कंपैरिजन करना। पुटिंग से ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, ये कैसी क्वाड्रेटिक है जिससे x की वैल्यू नहीं मिल रही, जो फैक्टर्स नहीं कर पा रहे, तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, केवल एक, और अननोन कितने हैं,
तीन, तीन अननोन के लिए तीन पुटिंग मिलनी चाहिए। पुटिंग कितनी मिल रही है? एक। तो क्या यूज करना? कंपैरिजन। तो हमें दोनों मेथड में माहिर होना है। हम एग्जाम में अपने आप देख लेंगे कौन सा मेथड फिट बैठ रहा है। तो अब हम कंपैरिजन यूज पे आने वाले हैं वापस, लेकिन पुटिंग ने हमारे बहुत क्वेश्चंस को आसान कर दिया। तो अब हम वापस कंपैरिजन पे आ रहे हैं। अब कंपैरिजन में मेहनत होनी है। सभी लोग टेबल पूरी करो। और मुझे लग रहा है केवल टू का पार्ट टू ही कर पाएंगे, कोई बात नहीं। टू का पार्ट थ्री मंडे को हो जाएगा। दोनों पार्ट हो गए तो वेल एंड गुड। मुश्किल है दोनों पार्ट होने, और अभी तो बहुत कुछ सीखना रह रहा है इसमें। ओके, आप होमवर्क में कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6। दो दो पार्ट है, यानी 12 क्वेश्चन हो गए। अच्छा है, आधी एक्सरसाइज आज मिलेगी, आधी मंडे को मिलेगी। अब रक्षित और लक्ष्य, ये शायद मैं रब तो नहीं कर सकती, आपका रह रहा है अभी। हो भी गया मुझे सुनते सुनते। अच्छा, ठीक है। टेबल जरूर पूरी कर लेना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में ये टेबल आपको माइंड में सेट करनी पड़ेगी, और बहुत इजी टेबल है। ऐसा भी कुछ मुश्किल नहीं है कि इस टेबल को याद करने में। टू का पार्ट टू शुरू कर दें। होल स्क्वायर के ऊपर एबीसी आता है। होल स्क्वायर के ऊपर एबीसी आएगा। केवल लास्ट टाइप में क्वाड्रेटिक के सिर पर लीनियर आएगा। अभी टेबल बोर्ड पर ही है, वहां से देख देख कर फैक्टर्स फ्रैक्शंस करो। बेटा पुटिंग से दो आ पाएंगे, क्योंकि एक्स की दो ही वैल्यू मिल रही है। तो या तो पुटिंग और कंपैरिजन दोनों कर सकते हैं, कि पुटिंग से दो निकाल के केवल कंपैरिजन में एक कोफिशिएंट कंपेयर करके काम चल जाएगा। या हम इसको अब हम ना एक काम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा हम कंपैरिजन में भी परफेक्ट हो लें। ये क्वेश्चन कंपैरिजन से करो मेरे साथ, मैं भी कर रही हूँ। x+1, एक x+1 की कमी, एक x+3 की कमी। बी में केवल x+3 जाएगा, और सी में x+1 का होल स्क्वायर जाएगा। न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर कंपेयर। 3x और 1x 4x हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट खुल जाएगा। और फाइनली सारे ब्रैकेट खोल दो, और चाहे एक्स स्क्वायर वाले कलेक्ट मत करना एक साथ, अलग अलग बिखरे बिखरे पड़े रहने दो। अब आपको एक्स स्क्वायर वाले एक साथ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
पड़े रहने दो बिखरे बिखरे, एक्स वाले, एक्स वाले, एक्स वाले। वही भाषा लिखेंगे, कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स। इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ही नहीं, एक्स का कॉफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म -2। और यदि पुटिंग से दो निकाल लिए होते तो केवल एक इक्वेशन एनफ थी बस। यदि पुटिंग से दो निकाल लिए होते तो पहली इक्वेशन में उन दो में से एक भर के तीसरा आ जाता। यदि पुटिंग से, मतलब पुटिंग भी यूज कर लूं, कंपैरिजन भी यूज कर लूं यदि। चलो खैर, अब हम केवल इससे कर रहे हैं। सी की जगह -a पुट कर दो, सी की जगह -a पुट कर दो। एक इक्वेशन ये बन गई। सी की जगह -a पुट कर दो। मेहनत तो होगी, जब पुटिंग का सहारा छोड़ दिया तो मेहनत तो होगी। अब ए और बी में एक ये रही, ए और बी में एक ये रही। सी की जगह -a भर दिया इन दोनों में, तो ये दोनों ए और बी में हो गई। अब ए और बी निकल जाएगा, ए को यहां भर देंगे, सी आ जाएगा। और सुनो एक मिनट, यदि यहीं पर ये ब्रैकेट ना खोला होता, ये ब्रैकेट ना खोला होता, एक्स को -1 और एक्स को -3 भरा होता, तो ए बी सी में से दो आ गए होते, दो बी एंड सी आ गए होते, फिर सी यहां भर देते, ए आ जाता। इन दोनों की नीड ही नहीं थी, लेकिन ब्रैकेट खोलने पड़ते, ब्रैकेट खोलने। चलो आप बता, ए की वैल्यू लाउड बोल बेटा। -5/। तो देखो बेटे, 12th के बच्चे के लिए मैं नहीं समझती, लेंदी और शॉर्ट अलग चीज है, बट एबीसी निकालना ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ सकता हमें, है ना। तीन सब्स्टिट्यूशन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 9 से। इधर का उधर भर, उधर का इधर भर, हेरा फेरी करनी है। सी की वैल्यू -a लास्ट की 2 इक्वेशंस में भर दी, ए और बी में इक्वेशन आ गई, फिर उन्हें सॉल्व कर लो। या दो पुटिंग से निकाल लो, एक कंपैरिजन से निकाल लो। टीचर आपका मेथड नहीं देखेगा, टीचर केवल एबीसी चेक करेगा। बोर्ड की मार्किंग स्कीम से हमारा एबीसी मैच होना चाहिए। बोर्ड की मार्किंग स्कीम से एबीसी मैच होना चाहिए। a/x+1, बी कितना था, -5/2 x+1 का होल स्क्वायर, -11/4 x+3 dx। 11/4 बाहर बैठेगा, dx अपॉन लीनियर का हमें आता है, लीनियर की पावर n का भी हमें आता है, और dx अपॉन लीनियर का भी हमें आता है। इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर 1, n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। जिसको पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल लग रहा है, घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना। अब इन दोनों को इन्होंने कलेक्ट किया होगा शायद, क्योंकि log m माइनस log n, क्योंकि 11/4 कॉमन ना आता तो ये कलेक्ट ना हो पाते, और अलग अलग भी छोड़ दोगे तो इतनी सी बात का तो नंबर काटना बनता नहीं टीचर्स का। 11/4 कॉमन आ गया तो लॉग की प्रॉपर्टी बन गई, log m अपॉन n। 11/4 कॉमन ना आता फिर तो अलग अलग ही छोड़ना पड़ता, तो इतनी सी बात का कोई नंबर नहीं काटेगा। अभी फिलहाल आप बुक जैसा आंसर बना दो।
हाँ, log m अपॉन n कर दो। अब कौन सी टाइप रह गई, जब नीचे क्वाड्रेटिक हो तब वहां पे पुटिंग से केवल एक आ पाएगा, तो वहां तो कंपैरिजन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पुटिंग से एक ही आ पाएगा। जिनके कोई एग्जाम नहीं है वो 1 to 6 होमवर्क है उनके लिए। थैंक यू मैम। ओके आद्विका। वर्किंग है। ये किसकी रह गई? आदित्य बैठा था यहाँ, पूछना प्लीज एक बार।